हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं इस आपका अपने चैनल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी को अध्याय 6 से रेखाएं और कोण। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर पे। तो देखिए दोस्तों, मुझे इसमें क्या पढ़ना है, रेखाएं और कोण के बारे में। देखो सपोज करो कि देखो पहले हम पढ़ते हैं कोण क्या होते हैं। ठीक है, देखो जो कोण होते हैं ना, वो हमारे होते हैं दो किरणों के बीच की झुकाव, दो किरणों के बीच की झुकाव। जैसा कि मैं इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिख जाऊँ कि कोण दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। फिर देखो कोणों के प्रकार होते हैं, क्या होते हैं कोणों के प्रकार। अगर मान लो यदि कोई कोण हमारा क्या हो, थीटा हो, तो कोण हमारे क्या क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहले बात है क्या, शून्य कोण। देखो शून्य कोण क्या होता है, जब दो किरण, देखो पहले जैसे किरण क्या होता है, जब किसी निश्चित बिंदु से निकले और अनंत दूर जाए उसे बोलते हैं किरण, उसे क्या बोलते हैं, किरण। तो शून्य कोण क्या होता है कि जब दोनों किरणों की सिरा क्या हो, सेम हो और वो एक ही दिशा में जाए। तो देखो मान लो ये हमारे दो किरण हो गए, दोनों किरण ये क्या है, ये शीर्ष है सिरा। अगर इन दोनों की सिरा को मान लें सेम है, हालांकि ये हमारा रेखा तो नहीं है, किरण तो नहीं है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन समझ लो हमारे क्या ये एक किरण है। तो अगर ये दोनों हमारे क्या है, एक सिरा है, तो इनके बीच कुछ झुकाव है, अभी इनके बीच झुकाव कुछ भी नहीं है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 अंश। तो फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, जब इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे तो फिर कुछ तो झुकाव होगा बीच का। तो जब बीच का झुकाव होगा तो उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण। फिर बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो इसे बोलेंगे समकोण। फिर बढ़ाओगे तो क्या आएगा, अधिक कोण। फिर बढ़ाओगे क्या आएगा, ऋजु कोण। तो ऋजु कोण को हम रेखीय कोण भी बोलते हैं। तो जब किरण विपरीत दिशा में हो तो वहां हमारे एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री, 180 अंश को, जिससे हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। तो देखो न्यून कोण क्या होता है। अब मान लो कोणों के प्रकार में, यदि मान लो कोण मान क्या हो, थीटा हो, तो जो शून्य कोण होगा ना, कहीं पे अगर थीटा वैल्यू 0 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य अंश। फिर आता है हमारा क्या, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, अगर जहां पे कोण 0 अंश से बड़े हों और 90 अंश से छोटे हों। 0 अंश से क्या हो, बड़े, 90 अंश से छोटे, या 0 अंश से अधिक, 90 अंश से कम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। फिर आता है समकोण, जहां पे हमारा थीटा क्या हो, कोण क्या हो, 90 डिग्री, 90 अंश, वो हमारा क्या होगा, समकोण होगा। फिर आता है अधिक कोण, जब कोण 90 अंश से अधिक और 180 से कम हो तो उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण। फिर आता है ऋजु कोण, जहां पे थीटा वैल्यू, जहां पे कोण का मान कितना हो, 180 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऋजु कोण। फिर आता है बाह्य कोण। देखो बाह्य कोण क्या होता है कि जब थीटा 180 से अधिक हो और 360 से कम, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बाह्य कोण। अब देखो बाह्य कोण को डिफिनेशन कहें कि ये भी लिखा रहता है कि जब थीटा की वैल्यू, मतलब जहां पे कोण 180 को लिखा था क्या, 2 समकोण, और 360 को 4 समकोण, तो उससे मत गणना कि देखो एक समकोण कितना होता है, 90 अंश, तो 2 समकोण कितने होंगे, 180 अंश। 3 समकोण 270, 4 समकोण 360, तो 2 समकोण का मतलब होता है 180 अंश और 4 समकोण मतलब 360 अंश। तो हमारा बाह्य कोण क्या होता है, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम, इससे हम क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। फिर आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 360 अंश, एक चक्कर पूरा लगा ले। तो कहने मतलब देखो, जैसे ये हमारा शीर्ष था ना, ये यहां से घुमा, फिर आके एक चक्कर लगा ले पूरा, तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी ये, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 रोटेशन, मतलब ये पूरा चक्कर लगा, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 360 अंश का। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा पूरक कोण या फिर कोटि पूरक। पूरक कोण क्या बोलते हैं, कोटि पूरक। देखो पूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 अंश, जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 अंश, तो उसे क्या बोलोगे, पूरक कोण या फिर कोटि पूरक। सेम ही हमारा क्या होता है समपूरक कोण में, जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 180 अंश, उसे क्या बोलोगे, समपूरक। फिर आता है प्रतिवर्ती कोण, जब दो कोणों का योगफल 360 उसे क्या बोलोगे, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो जैसे कहने मतलब देखो ये हमारा क्या है, ऋजु कोण है या रेखीय कोण। इस पे
कोई दो कोण बना दो, कोई भी दो कोण ऐसे बना दो। सपोज करो ये मान लो हो गया, ये एंगल हो गए। तो ये जो होगा ना इसका क्या होगा, समपूरक कोण। ये क्या होगा, इसका समपूरक, ये क्या होगा, इसका समपूरक। तो ये एक दूसरे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, समपूरक कोण होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं किसके, हम पूरक कोण की, तो पूरक कोण क्या होता है, देखो ये जो पूरक कोण है एल शेप, क्या बोलते हैं उसको हम, एल शेप बोलते हैं। अगर इनके बीच कोई दो कोण ले लो, जैसे मान लो ये हो गया, ऐसे ले लो चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे करो, तो जो ये कोण होगा इस कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, पूरक होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं 30 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 30 अंश का पूरक क्या होगा, 30 अंश का पूरक होगा 60 डिग्री। कितना होगा, 60 अंश, 60 अंश का पूरक 30 अंश। 45 का पूरक 45 अंश। 40 का पूरक क्या होगा, 50 अंश। 50 अंश का 40 अंश। 10 अंश का 80 अंश। 80 अंश का 10 अंश। 75 क्या होगा, 15 अंश। तो मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर कितना है, 90 अंश। तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे हमारा सिमिलरली क्या होता है, संपूरक का। ऐसे क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण का। तो प्रतिवर्ती कोण की बात करते हैं ना, प्रतिवर्ती कोण तो आपको मालूम है कि देखो जो हमारे कोण होते हैं उनके बीच दो कोण बनता है, दो कोण में दो कोण बनता है। एक देखो, एक तो ये एंगल हो गया, एक ये एंगल लेके हो गया ना, एक ये क्या हो गया, ये। जब ये होगा इसको हम क्या बोलते हैं, लघु कोण। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ कोण। तो लघु कोण और दीर्घ कोण का जो योगफल होता है ना वो हमेशा कितना होगा, 360 अंश का, ठीक है। तो अगर ये लघु है ये दीर्घ है, तो जो दीर्घ हुआ ना वो लघु क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण, और जो लघु है वो क्या होगा, दीर्घ का प्रतिवर्ती कोण होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आएगा। फिर बात करते हैं किसकी, समांतर रेखाएं की। देखो समांतर रेखाएं क्या होती है, रेखाएं आप जानते हैं। देखो समांतर रेखाएं क्या होती है, जब दो रेखाओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जब दो रेखाओं के बीच का अंतर समान हो तो उसे क्या बोलोगे, समांतर रेखाएं। जैसे मान लो एक लाइन हमारी ये भी हो गई, इधर क्या हो गई, CD। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो ये क्या है, इक्वली है, हर जगह क्या है, समान है। तो ये जो दो रेखाएं आपस में क्या होंगे, समांतर। तो समांतर को दर्शाते कैसे है, समांतर रेखा को AB पैरेलल। ये जो दो लाइन होता है ना इसको बोलते हैं हम पैरेलल, मतलब समांतर रेखा। तो AB क्या है यहाँ पे, CD के समांतर है। फिर बात की लंबवत रेखा की। लंबवत रेखा मतलब ना कि अगर कोई लाइन है उस पर एक सीधी सीधी रेखा खींच दो और वहां पर जो कोण हो कितना हो, वहां पर जो कोण हो कितने का होगा, 90 अंश का। कितने का, 90 अंश का। तो वो जो रेखा होगी उस पर क्या होगी, लंब होगी। तो लंब को दर्शाते कैसे, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि जो CD लाइन है वो AB क्या है, लंब है। देखो अब फिर बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु द्वारा बने सम्मुख कोण क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो अब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइन कट करेंगी, देखो ये लाइन दो लाइन कट किए हैं तो इनके द्वारा बने कितने कोण होंगे, 4 कोण। तो जो सम्मुख कोण कहलाएंगे वो हमारे क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ बराबर कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, देखो जो AOC है ना वो किसके बराबर है, BOD की। और जो AOD है किसके बराबर है, BOC की। तो AOC बराबर BOD और AOD बराबर BOC। तो ये हमारे कोण कौन से, शीर्षाभिमुख कोण। फिर देखो बात करते हैं जैसे आसन्न कोण की। तो देखो आसन्न कोण को हम पड़ोसी कोण भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगल बगल के जो कोण रहते हैं वही हमारे क्या होते हैं, आसन्न कोण, ठीक है। देखो आसन्न कोण से मैं यहाँ बात करूँ अगर शीर्षाभिमुख कोण में ही, तो ये इस एंगल के ये क्या है, आसन्न कोण है ये वाला, और इसका ये भी आसन्न कोण है। तो मतलब जिनका एक शीर्ष और एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ, उसे हम क्या बोलेंगे, आसन्न कोण। तो मैं इसको डिफरेंशियल लिख दूंगा, जिनकी एक भुजा और एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ, उसे क्या बोलोगे, आसन्न कोण, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं कुछ जरूरी बातों पे कि अगर दो रेखाएं क्या हो समांतर और उनके बीच क्या हो एक तिर्यक रेखा खींचा गया हो, तो उनके बीच संबंध क्या क्या, प्रतिबंध क्या क्या होता है, देखो ध्यान सुना। अगर मान लो एक लाइन खींच दिया M, एक लाइन खींच दिया N, और दोनों क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर। उसके बीच एक लाइन खींची है क्या, L, वो हमारी क्या है, तिर्यक रेखा। तो उनके बीच देखो क्या क्या कोण बनते हैं, उनके बीच देखो आप शीर्षाभिमुख जाने गए हैं,
आसन कोण भी जानेंगे। देखो होता है संगत कोण। देखो संगत मतलब क्या होता है, संगत करने मतलब ये है कि अगर दो लाइन समांतर खींचे गए ना, तो अगर आप पहली लाइन को ऊपर वाला कोण लेंगे तो नीचे वाले के पहली लाइन के नीचे वाली लाइन भी ऊपर वाला कोण लेंगे। अगर लेफ्ट साइड ले तो लेफ्ट साइड लोगे। जैसे देखो ध्यान से ध्यान, अगर बात करो से रेखा यम की और रेखा एम की, तो रेखा यम की देखो लेफ्ट साइड क्या है, इधर 6 है, तो रेखा यम की क्या है लेफ्ट साइड, इधर 2 है, सॉरी एम की लेफ्ट साइड 6 है, एम के 2 है। तो ये जो देखो इसके ऊपर है, ये भी क्या इसके ऊपर है, तो जो 2 और 6 होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, और यही कोण हमारे क्या कहलाएंगे, संगत कोण। 1 के क्या है, 1 का संगत कोण क्या है, 5, 4 का 8, 3 का 7। शीर्षक में क्या होगा इसके, 1 का शीर्षक में क्या होगा 3, 2 का 4, 6 का 8, 5 का 7। ये हमारे क्या लगेंगे शीर्षाभिमुख कोण। देखो उसके बाद क्या है तुम्हारे अंत एकांतर कोण। देखो अंत मतलब क्या होता है, अंत मतलब अंदर। यहाँ किसकी बात करें, दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा के बीच की बात कर रहे हैं। तो देखो समांतर रेखा है हमारी यम और यन है, यम और यन है, तो इनके अंदर कौन कौन से कोण है, 3, 4, 5, 6, ये तो कोण है ना, 3, 4, 5, 6 यही कोण है। तो हम इन्हीं चारों की बात करेंगे, अंतर कोण, अंतर एकांतर कोण। देखो एकांतर मतलब क्या होता है, एकांतर मतलब तो एक का अंतर, एकांतर कोण मतलब एक कोण का अंतर। तो यहाँ पे एक कोण का अंतर देखो ना, अगर हम 3 चल रहे हैं ऐसे साइक्लिक प्रोसेस में, तो 3 के बाद क्या है 5, तो 3 के अंदर क्या होगा 5, एकांतर कोण ये क्या होंगे यहाँ पे इक्वल होंगे। 3 क्या होगा 5, 4 का 6, इसे हम क्या बोलेंगे अंत एकांतर कोण। बाह्य एकांतर की बात करते हैं, तो बाह्य एकांतर कोण हमारा क्या होता है, इन दोनों लाइन के बाहर देखोगे तो इन दोनों लाइन, इस लाइन के बाहर क्या है 1 और 2, इस लाइन के बाहर क्या है 7 और 8। तो अब बात करें एक कोण का अंतर यहाँ भी, तो जब यहाँ हम 2 चले तो 2 के अंतर क्या होगा 1 छोड़े आगे किस पे 8 पे। देखो बाहर की बात करना, ये अंदर मत दिखना, ऐसा है 2 के बाद क्या है 8, तो 2 के बाहर का अंतर क्या होगा 8, और 1 के बाहर का अंतर क्या होगा 7, ठीक है। तो 2 का बाहर का अंतर कोण 8, 1 का बाहर का अंतर कोण 7। तो बस यही थी हमारे से पढ़ने के लिए। देखो ये बाह्य एकांतर कोण अंत एकांतर कोण तभी इक्वल होंगे जब दो रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखा खींच जाएगा, तभी एक इक्वल कहलाएंगे। देखो थोड़ा एक चीज और इसमें है, जैसे मान लो क्या है, इनकी जो आसन कोणों का योगफल होता है ना, वो क्या होता है 180 होता है। जैसे मैं बात करूं आसन कोण, जैसे 1 का आसन कोण क्या है 2 और 4, 2 और 4, तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आएंगे 180 आ सके, इधर जोड़ोगे तब भी 180 जाएंगे, 3, 4 180, 5, 8 180, 5 और 6 180 डिग्री, 7 और 8 180 डिग्री, कुछ भी होगा अगर आसन कोणों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 180 अंश आएगा, मतलब रेखीय युग्म का निर्माण करता है। देखो रेखीय युग्म क्या होते हैं, कोई लाइन हो गए, किसी भी लाइन पर बने सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसे हम क्या बोलते हैं रेखीय युग्म, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज यार सपोर्ट किया करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।